क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है कि जैसे ही आप कुछ नया ट्राई करोगे डिस्कवर करने के लिए कि व्हाट इज इट दैट यू लव, तो शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे ही प्रॉब्लम्स आएंगी आप उसको छोड़ दो। ऐसा होता है? नहीं होता। कोई नई जगह पर जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपको है कि मैं डिस्कवर करूं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो कोई नई स्किल सीखने के लिए जाओगे, वहां पर जाओगे, वहां पे और भी लोग होंगे, वो आपका थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे, आप अगले दिन से जाओगे ही नहीं। या फिर सीखने की कोशिश करोगे और सीख नहीं पा रहे होगे, 2 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन प्रॉब्लम आएगी, आप छोड़ ही दोगे। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो फिर इस इंस्पिरेशन वाली लाइफ तक पहुंचोगे कैसे? हाउ विल यू लिव एन इंस्पायर्ड लाइफ? तो यहां पर क्या चाहिए इफ यू रियली वांट टू लिव एन इंस्पायर्ड लाइफ? जब आपने कुछ नया ट्राई किया, यानी अपने कंफर्ट जोन से निकले और कुछ नया ट्राई कर रहे हो जो शुरू में अनकंफर्टेबल लगने वाला है, पेशेंस चाहिए। तो क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। किसने बोला ये? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। चलो मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूं, उससे और फंडे क्लियर होंगे। अभी ये देख करके आपको लगता होगा कि यार चलो क्या कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। कैसा बोल रहा हूँ? ठीक ठाक बोल रहा हूँ? बहुत अच्छे। ठीक है, एक फ्लो है, मजा आ रहा है सुनने में, एक कनेक्शन है, बोर नहीं हो रहा है कोई भी। ये कैसे हो गया? क्या एक दिन में हो गया? जब मैंने शुरू किया था तो क्या हुआ था? बोल नहीं पाते। जब मैं स्टेज पे गया था पहली बार तो बोल नहीं पा रहा था, अटक रहा था, बहुत बुरी हालत। तो अगर जब मैंने वो ट्राई किया और उसमें बुरी तरह से फेल हो गया, उसके बेस पर मैं ये डिसीजन ले लेता कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, तो क्या आज यहां तक पहुंचता? जब करना शुरू किया तब इतने लोग आते थे क्या? आज सिचुएशन क्या है कि लाखों लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, उसमें से कुछ 200-300 लोगों को एंट्री पास मिलता है। आज सिचुएशन ये है। एक टाइम वो भी था जब मैंने शुरू किया था अपने ऑफिस से ही, एक छोटे से कैबिन से, जब लोग ऑनलाइन बुकिंग कराते थे, अपनी सीट कंफर्म करते थे। मान लो 100 लोगों ने किया, मैंने 100 चेयर्स लगाई और सिर्फ 20 लोग आए, पूरा खाली पड़ा है। अब सोचो उस टाइम कितना मजा आता होगा मेरे को वो करने में, कैसा लगता होगा? लगता नहीं होगा बेकार है, छोड़ो कि फ्री में हो रहा है फिर भी इतनी नौटंकी चल रही है। गुस्सा नहीं आता होगा? क्या गुस्सा आया होगा या नहीं आया होगा? आया था, बहुत गुस्सा आया, बट आई केप्ट ऑन डूइंग। मतलब शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट समवेयर इन माय हार्ट आई न्यू कि नहीं, दिस इज व्हाट आई रियली लव डूइंग। तो एक दूसरे वे में अगर आप देखा जाए तो पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई थी, क्योंकि सोचो मैं सेशंस करता चला जा रहा हूं, हर हफ्ते करता चला जा रहा हूं और कोई आ ही नहीं रहा है। बट इंस्पिरेशन क्या था? आई लव डूइंग इट। मुझे मजा आता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, लोगों से कनेक्ट करने में। बार बार क्या आता था माइंड में कि चलो 10 तो आते हैं 100 में से, एक भी आएगा तो मैं तो करूंगा, चाट जाऊंगा उसको, मतलब छोड़ूंगा नहीं। अगर स्टेप्स में इसको डिफाइन कर दें, पहले कुछ नया ट्राई करना होगा, वहां से कुछ अच्छा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कुछ साल बाद, एकदम से नहीं होगा, कुछ टाइम बाद धीरे 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 यू विल बिकम वन विद द थिंग दैट यू आर डूइंग। नाउ यू आर लिविंग एन इंस्पायर्ड लाइफ। अब लाइफ में मीनिंग आ गया है, पर्पस आ गया है। नाउ योर लाइफ इज वर्थ लिविंग। इसको ध्यान से समझना। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है, जो अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था उसी का एक्सटेंशन है व्हाट ही इज सेइंग। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि लाइफ में हमारे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज ये जो जिसकी मैंने बात करी, टू डिस्कवर व्हाट यू रियली लव डूइंग, या टू डिस्कवर लव इन योर लाइफ, फिर चाहे वो किसी रिलेशन से कनेक्टेड हो, चाहे किसी काम से कनेक्टेड हो, इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ पेशेंस। बीच में जैसे ही हम पेशेंस को लूज कर देंगे तो वही जिसको हम लव कह रहे थे वही हेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता है? बंदे को उस काम से ही नफरत हो जाती है। सोचो अगर मैं ये करना छोड़ देता तो मुझे नफरत नहीं हो जाती बोलने के नाम से, अगर छोड़ देता तो ऐसे। तो अब यहां पे ध्यान से समझना, अब प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। दिस इज आवर बिगेस्ट एनिमी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब हम समझते हैं, प्लेजर मिलता है हमको, हम काम करते हैं फटाफट से, मजा आ जाता है। इस सोसाइटी ने इस तरीके से आपकी कंडीशनिंग कर दी है, आपको खुद को भी नहीं पता है, कि इट इज ऑल ड्रिवन टुवर्ड्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। आज की डेट जो है अभी हो जाए, फटाफट हो जाए, कल किसने देखा है?
वो बोलते नहीं है, कहावत नहीं है, कल का ताजमहल किसने देखा है, आज की जुमरी तलैया की बात कर लेते हैं। यही हालत है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ये क्या करेगी, आपको फंसा देगी चारों तरफ से। जैसे मूड खराब है, एकदम से मोबाइल ऑन किया, फटाफट से कुछ देखा, मूड अच्छा हो गया। तो अब आप क्या करोगे, अगली बार मूड खराब होगा तो विल यू सिट क्वाइटली एंड क्वेश्चन कि मेरा मूड क्यों खराब हुआ, उसकी जड़ तक जाओगे? यस सर। अच्छा, यस सर। या अगली बार वही करोगे जो पहली बार हुआ। यानी कहीं बॉडी में दर्द हुआ तो हम क्या करेंगे, एक गोली खाई, आराम आ गया। अगली बार क्या करेंगे, क्या हम उस दर्द के कॉज तक जाएंगे? क्योंकि अगर आप कॉज तक चले भी गए तो हो सकता है उसको ठीक करने में ही बहुत एफर्ट लग जाए। समझ गए ना प्रॉब्लम? वो एफर्ट हम नहीं लगाना चाहते हैं। प्लस कॉज तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ा एफर्ट है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जैसे एकदम से मजा आया, फॉर एग्जाम्पल मूड खराब हुआ, चॉकलेट खाई, अच्छा लगा। चॉकलेट बहुत सारी लड़कियों की कमजोरी होती है, नहीं? तो मूड एकदम से खराब हुआ, चॉकलेट खाई, अच्छा लगा। तो अगली बार मूड खराब होगा तो हम क्या करेंगे, चॉकलेट खाएंगे। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एकदम से तो अच्छा लग गया, बट क्या ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा है? खाई जाओ, कितनी चॉकलेट खाओगे, तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बुरा है। बिकॉज यू गेट एडिक्टेड टू दैट थिंग जिससे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है। तो अब इससे कैसे बचे? थ्रू इंटेलिजेंस, देयर इज नो अदर वे। अब इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है? माइंड को काम रखने नहीं, माइंड को काम रखने से इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होती है, माइंड और डल हो जाता है। ध्यान से समझना, इन्होंने कहा माइंड को काम रख करके। माइंड को अव्वल तो आप काम रखोगे कैसे? जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है, जिसको विजडम बोलते हैं, समबडी इज वाइज इनफ, तो उसका माइंड काम है। माइंड काम होने का मतलब क्या है? ये नहीं कि दिमाग खाली है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। माइंड काम कैसे होता है? जब माइंड में ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब समझते हो? नहीं, नॉट जस्ट पर्पस, मतलब सब कुछ ऑर्डर में होता है, तब माइंड काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में सब कुछ फैला पड़ा है, तो एकदम से देखते ही अनइजीनेस नहीं आ जाती है अंदर से? कुछ लोगों को तो उसी में रहने में मजा आता है, बट उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप उसमें रहने लग गए तो अब आप आलसी हो जाओगे। अगर जैसे बाहर होता है, सब कुछ फैला पड़ा है, और अगर आप उसको इग्नोर करके और फैलाते चले जाओगे, बदबू आ रही है, मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं, ये, बट आप पड़े हुए हो, लगाए चले जा रहे हो, लेटे पड़े हो, ये सब फैला पड़ा है, तो क्या होगा? आलसी हो जाओगे। जब सब कुछ समेट देते हैं, जैसे कोई काम पेंडिंग था उसको खत्म कर देते हैं, तो क्या होता है? माइंड की क्या स्टेट होती है उस टाइम? माइंड काम होता है। तो माइंड काम कैसे हुआ? जो चीजें जिस जगह पे रखनी चाहिए थी उस जगह पे हमने रख दी, तो माइंड पीसफुल हो गया। माइंड मैपिंग। हाँ, नहीं, नॉट जस्ट माइंड मैपिंग, वो कहीं और निकल गया। जो चीज जहां पर रखनी थी, जैसे मतलब आपने ये कह लो, आपने अरेंज कर दिया चीजों को, अपनी अपनी जगह पे रख दिया, सब समेट दिया। जो काम का नहीं था उसको हटा दिया, जो काम का था उसको रखा, अच्छे से अरेंज कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है? एक सेटिस्फैक्शन मिलती है? नहीं मिलती। जैसे बाहर होता है ऐसे ही अंदर होता है। अंदर सब फैला पड़ा है, तो एक ऑप्शन है कि हम उसकी तरफ कभी देखे ही ना, तो देन यू विल गेट ट्रैप्ड इन दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन थिंग। अंदर वॉट लगी हुई है, वो पता कैसे लगेगा कि अंदर वॉट लगी हुई है? एक दिन के लिए छुट्टी लेकर के, जहां भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, सिर्फ बैठ जाओ एक जगह पर, उस जगह से हिलना नहीं है, आंख बंद नहीं करनी, बस बैठ जाओ टिक करके 7-8 घंटे, पता लग जाएगा अंदर क्या है हालत, और फड़ाने लग जाओगे कुछ देर बाद बिना मोबाइल के। ये नहीं कि मोबाइल लेकर के बैठ जाओ। सही कहा था आपने। इससे क्या समझ आएगा कि अंदर डिसऑर्डर है, कुछ भी प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है। हमारे जो थॉट्स हैं वो अरेंज नहीं है, किसी ऑर्डर में नहीं है, ऐसे ही कुछ भी चलता रहता है। कभी भी कोई भी थॉट आ जाता है, अगला थॉट आ जाता है, उसका उससे कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, तो सब कुछ डिसकनेक्टेड है, आप सब फैला पड़ा है। ऑर्डर में कैसे लाएं? अब सवाल आता है जो आपने पूछा, दैट इज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि अब उसको ऑर्डर में कैसे लेकर के। ये क्वेश्चन होना चाहिए या ये होना चाहिए कि माइंड को पीसफुल कैसे करें? क्योंकि अगर माइंड में सब कुछ जिस जगह पर होना चाहिए, फीलिंग्स की अपनी एक जगह है, इमोशंस की अपनी जगह है, रिलेशनशिप की अपनी जगह है, काम की अपनी जगह है, अगर सब कुछ अपनी अपनी जगह पे आ जाए हमारे माइंड में, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो क्या होगा? माइंड में एक ऑर्डर होगा, सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज्ड होगा, तो आप रिलैक्स्ड होगे।
तो अब ध्यान से समझो, अब नाउ कम्स द क्वेश्चन कि माइंड में हमारे सब कुछ ऑर्डर में कैसे होता है? थ्रू क्वेश्चनिंग, देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। वहीं से हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है।